नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं शिव श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमें स्टार्ट करना है, आज हमें पढ़ना है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, पहला प्रश्न दे रहा है आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का पहला प्रश्न दे रहा है। और देखिए, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, जैसा कि इसका नाम है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, तो कॉमन ही छांटना होता है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती कि आप प्रश्न को देख करके नोट करें। इसमें ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको क्वेश्चन को देख करके ही तुरंत आंसर कर देना है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इधर तरफ आपका वर्ड्स दिए हैं और इधर तरफ उनका कोड दिया है। जैसे पहली लाइन में दिया है ओपन द डोर, फिर इसका कोड दिया है कार्टिजो। तो इनमें देखिए, इधर भी आपके तीन वर्ड्स दिए गए हैं, तीन शब्द दिए गए हैं और आपका इधर भी तीन कोड दिया गया है, अर्थात एक शब्द का, एक वर्ड का एक कोड होगा। अब देखिए, ये आपको क्वेश्चन दिया है और हमसे क्लोज्ड का कोड पूछ रहा है कि क्लोज्ड का कोड क्या होगा। तो देखिए, क्लोज्ड कहां पे दिखाई दे रहा है? क्लोज्ड देखिए हमें दूसरी लाइन में दिखाई दे रहा है, क्लोज्ड हमें दूसरी लाइन में दिखाई दिया। बताइए, और कहीं क्लोज्ड है? और कहीं क्लोज्ड दिखाई दे रहा है पहली या तीसरी लाइन में? नहीं, सिर्फ दूसरी लाइन में क्लोज्ड दिखाई दे रहा है और हमें क्लोज्ड का कोड निकालना था, क्लोज्ड को कॉमन छांटना था, पर क्लोज्ड जो है दूसरी लाइन के अलावा हमें और कहीं नहीं मिला। अब देखिए, क्लोज्ड कहीं भी कॉमन नहीं मिल रहा है इसके अलावा, तो क्या करें बताइए। अब देखिए, क्लोज्ड का कोड इन तीनों में से कोई होगा, जो पा मा, इन तीनों में से ही कुछ होगा। तो देखिए, क्लोज्ड का कोड निकालना है तो हम क्या करें, क्लोज्ड हमें कहीं भी और कॉमन नहीं मिला, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, इज को और डोर को, इज का और डोर का अगर हम कोड निकाल लें तो जो बचेगा वही क्या होगा? क्लोज्ड का कोड हो जाएगा। देखिए, क्लोज्ड कहीं कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इज का और डोर का, इज का और डोर का अगर हम कोड निकाल लेंगे तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? आपका क्लोज्ड का कोड हो जाएगा। तो देखिए, पहले मैं डोर का क्लोज निकालता हूं, डोर का कोड निकालता हूं। तो देखिए, डोर हमें दूसरी लाइन में दिखाई दे रहा है और डोर हमें पहली लाइन में भी दिखाई दे रहा है। डोर जो है पहली और दूसरी लाइन में दिखाई दिया, तो इधर भी देखिए पहली और दूसरी लाइन में आपका क्या कॉमन है, चेक करेंगे। तो देखिए, पहली और दूसरी लाइन में आपका क्या कॉमन है बताइए। देखिए, पहली लाइन में भी जो मिल रहा है और हमें दूसरी लाइन में भी जो मिल रहा है, तो जो डोर का कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। अगर डोर का कोड पूछते तो क्या बता देते? जो बता देते। देखिए, डोर का कोड आ चुका है। आगे देखिए, इज का भी अगर हम कोड निकाल लें तो देखिए, इज हमें दूसरी लाइन में दिखाई दे रहा है और इज हमें तीसरी लाइन में भी दिखाई दे रहा है। तो दूसरी और तीसरी लाइन में क्या है? इज कॉमन है। तो इधर भी हम चेक करते हैं कोड की तरफ कि दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है। तो देखिए, जब हम दूसरी और तीसरी लाइन में चेक करेंगे तो हमें क्या कॉमन मिलेगा? पा हमें क्या मिलेगा? कॉमन मिलेगा। पी ए, पा क्या मिलेगा? कॉमन मिलेगा। तो इज का कोड क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। तो हमें देखिए, डोर का कोड भी निकाल लिया और इज का कोड भी निकाल लिया। इसके अलावा जो बचा है वही क्या हो जाएगा? क्लोज्ड का कोड हो जाएगा। तो क्लोज्ड का क्या कोड क्या होगा बोलिए। देखिए, एम ए, माँ दिखाई दे रहा है, तो क्लोज्ड का कोड क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया। क्लोज्ड का कोड जो पूछ रहा था वो क्या हो जाएगा? एम ए। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार से हम इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही होता है कॉमन को निकाल लेना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रश्न को नोट करिए, इसके आगे बताता हूं, नोट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक लाइन में हमें चार शब्द दिखाई दे रहे हैं, चार वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं और उनके आगे चार कोड दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक शब्द के लिए एक कोड किया गया है, एक शब्द का कोई एक ही कोड होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए, हम सभी शब्दों के कोड निकालते हैं, सभी वर्ड्स के कोड निकालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिमिट से। सबसे पहले हम लिमिट का कोड निकालते हैं कि लिमिट का कोड क्या होगा। थोड़ी और इधर लिख लेता हूं मैं, पर देखिए, सबसे पहले निकालते हैं कि लिमिट का कोड क्या होगा। तो चलिए लिमिट को देखते हैं कहां कहां पे कॉमन है। तो देखिए, लिमिट हमें कहां कहां पे दिखाई दे रहा है? दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में और चौथी लाइन में क्या है? लिमिट कॉमन है। दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में क्या है? लिमिट कॉमन है। तो हम इधर भी चेक करेंगे कोड की तरफ कि दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में क्या कॉमन है। तो जब हम दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में चेक करेंगे तो हमें क्या कॉमन मिलेगा? IT कॉमन मिलेगा। तो लिमिट का कोड क्या हो जाएगा? आपका IT हो जाएगा। तो लिमिट का कोड आ गया। अब देखिए, लिमिट का कोड हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद हम स्काई का कोड निकालते हैं कि स्काई का कोड क्या होगा। तो देखिए, स्काई का कोड निकालता हूं मैं।
स्काई हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, देखिए स्काई देखिए हमें पहली लाइन में दिखाई दे रहा है, इसके बाद हमें तीसरी लाइन में दिखाई दे रहा है और इसके बाद हमें चौथी लाइन में दिखाई दे रहा है। अर्थात स्काई पहली, तीसरी और चौथी लाइन में कॉमन है। स्काई जो है पहली, तीसरी और चौथी लाइन में कॉमन है। तो कोड की तरफ भी हम देखेंगे कि आपका पहली, तीसरी और चौथी लाइन में क्या कॉमन है। तो देखिए जब हम चेक करेंगे तो हमें पहली, तीसरी और चौथी लाइन में क्या कॉमन मिलेगा, जीई कॉमन मिलेगा। तो स्काई का कोड क्या हो जाएगा, आपका जीई हो जाएगा। तो देखिए स्काई का कोड भी आ गया। बहुत ही आसान होता है, कुछ भी आपको नोट करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप क्वेश्चन से ही देख के आंसर को कर सकते हैं। तो देखिए अगला कोड निकालते हैं। देखिए अगला कोड निकालता हूं मैं इज का। देखिए इज हमें कहां कहां पे मिल रहा है, देखिए पहली लाइन पे इज दिखाई दे रहा है, दूसरी लाइन पे इज दिखाई दे रहा है और हमें लास्ट चौथी लाइन पे भी इज मिल रहा है। तो पहली, दूसरी और चौथी लाइन पे क्या है, इज कॉमन है। पहली, दूसरी और चौथी लाइन पे कॉमन है। इन जो लाइन खींच लेता हूं मैं, इसका मतलब है कि इन तीनों लाइनों पे इज क्या है, कॉमन है। पहली, दूसरी और चौथी लाइन पे कॉमन मिला। तो इधर भी देखते हैं हम पहली, दूसरी और चौथी लाइन पे क्या कॉमन है। तो देखिए जब हम पहली, दूसरी और चौथी लाइन पे चेक करेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा। देखिए पीई क्या है, पहली, दूसरी और चौथी लाइन पे कॉमन है। तो इज का कोड क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा। तो इज का कोड भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पीई। तो देखिए इज का कोड भी मिल गया। आगे देखिए, आगे मैं निकालता हूँ पेन का कोड, PAIN। पेन का कोड क्या होगा, देखिए पेन का कोड निकाल रहे हैं कि पेन का कोड क्या होगा। देखिए पेन कहां कहां पे मिल रहा है, पेन कहां कहां पे दिखाई दे रहा है। देखिए दूसरी लाइन में पेन दिखाई दिया और हमें तीसरी लाइन में पेन दिखाई दिया। तो दूसरी और तीसरी लाइन में पेन दिखाई दे रहा है। तो बताइए दूसरी और तीसरी लाइन में आपका क्या क्या कॉमन है, दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है। तो देखिए दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है, JS कॉमन है। तो पेन का कोड क्या हो जाएगा, आपका JS हो जाएगा। जो पेन का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, JS हो जाएगा। तो देखिए पेन का कोड भी आ गया। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद मैं किसका कोड, देखिए इसके बाद मैं आपका द का कोड निकालूं, THE। देखिए इसके बाद हम द का कोड निकालते हैं। तो देखिए द का कोड क्या हो जाएगा, आपका द कहां कहां पे मिला हमें, तीसरी और चौथी लाइन पे द कॉमन था। देखिए तीसरी और चौथी लाइन पे कॉमन है। तो इधर तरफ कोड की तरफ भी हम देखेंगे कि तीसरी और चौथी लाइन पे क्या कॉमन है। तो देखिए तीसरी और चौथी लाइन पे क्या कॉमन मिल रहा है, HO कॉमन मिल रहा है। तो द का कोड क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। तो देखिए यहां तक हो गया। इसके बाद देखिए दूसरी लाइन में देखिए यहाँ पर सिर्फ नो मिल रहा है। देखिए दूसरी लाइन में सिर्फ नो बचा है और इसके बाद आपका इधर तरफ कोड की तरफ भी दूसरी लाइन में क्या बचा, MK बचा। तो नो का कोड क्या हो जाएगा, आपका MK हो जाएगा। तो नो का कोड क्या हो गया, MK हो गया। यहां पर लिख लेते हैं, नो का कोड क्या हो जाएगा, MK हो जाएगा। आगे देखिए गेन मिल रहा है और लॉस मिल रहा है। इधर हमारा RP है और इधर TM है। गेन, लॉस, RP और TM है। देखिए अब क्या होगा, देखिए गेन और लॉस के लिए सिर्फ दो कोड बचे हैं और ये कहीं कॉमन भी नहीं है। तो गेन का कोड क्या होगा बताइए, निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि RP होगा कि TM होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। तो गेन का कोड क्या हो जाएगा, या तो RP होगा या तो TM होगा। इधर लिख लेता हूं मैं, गेन का कोड क्या होगा आपका, RP होगा या TM होगा। इसी प्रकार से लॉस का कोड क्या होगा, लॉस का कोड क्या होगा आपका, RP होगा या TM होगा। तो आपका सभी वर्ड्स के कोड आ गए, सभी शब्दों के कोड आ चुके हैं। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, इधर तरफ इस बार हमें बाएं साइड कोड दिया है और दाएं साइड क्या दे रहा है, शब्द दे रहा है। 4 कोड है और 4 शब्द है, अर्थात एक शब्द के लिए एक कोड है। तो देखिए हमें निकालना है मस्ट का कोड, जी का कोड और गुड का कोड। तो निकालते हैं, सबसे पहले मस्ट का कोड निकालते हैं। देखिए शब्दों की तरफ देखिए, मस्ट कहां कहां पे कॉमन है। देखिए पहली लाइन में आपका मस्ट मिला, इसके बाद हमें तीसरी लाइन पे मस्ट मिला, और कहीं मस्ट दिखाई दे रहा है नहीं, सिर्फ हमें पहली और तीसरी लाइन पे क्या मिल रहा है, मस्ट कॉमन मिल रहा है। तो कोड की तरफ भी हम चेक करते हैं कि पहली और तीसरी लाइन पे क्या कॉमन है। देखिए कोड की तरफ चेक करते हैं कि पहली और तीसरी लाइन पे क्या कॉमन है। तो देखिए पहली और तीसरी लाइन पे क्या कॉमन मिल रहा है आपका,
LO कॉमन मिल रहा है तो मस्ट का कोड क्या हो जाएगा, LO हो जाएगा। देखिए मस्ट को जब हमने चेक किया, मस्ट हमें पहली और तीसरी लाइन में कॉमन मिला, तो हमने कोड की तरफ भी पहली और तीसरी लाइन में चेक किया तो LO क्या मिला, पहली और तीसरी लाइन में कॉमन मिला, तो मस्ट का कोड क्या हो जाएगा, LO हो जाएगा। तो मस्ट का कोड आ गया। आगे देखिए हमसे पूछ रहा है जी का कोड, ZE का कोड पूछ रहा है। अब देखिए ZE कहां पे कॉमन है चेक करते हैं। पहली लाइन में देखिए ZE मिल रहा है, इसके बाद हमें चौथी लाइन पे ZE मिल रहा है, पहली और चौथी लाइन पे ZE मिला है। तो देखिए शब्दों की तरफ देखते हैं, पहली और चौथी लाइन पे क्या कॉमन है। तो देखिए पहली और चौथी लाइन पे क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए सेव हमें पहली लाइन पे भी कॉमन मिला और सेव क्या हुआ, चौथी लाइन पे भी मिला। तो सेव क्या है, पहली और चौथी लाइन पे कॉमन है। तो जी का कोड क्या हो जाएगा, ZE का कोड क्या हो जाएगा, SAVE, सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जी का कोड भी आ गया। आगे देखिए तीसरे नंबर पे हमसे पूछ रहा है गुड का कोड क्या होगा। तो देखिए शब्दों की तरफ गुड आपका कहां पे दिखाई दे रहा है, देखिए गुड हमें तीसरी लाइन पे भी मिला है, गुड हमें दूसरी लाइन पे भी मिला है और गुड हमें चौथी लाइन पे भी मिला है। तो आपका दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन पे क्या है, गुड कॉमन है। तो दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन पे कोड की तरफ भी हम देखते हैं कि क्या कॉमन है। तो देखिए दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन पे क्या कॉमन है, आपका SO। तो आपका दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन पे भी कॉमन है, तो SO हमें दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन पे कॉमन मिला। तो गुड का कोड क्या हो जाएगा, SO हो जाएगा। तीन चीजों के कोड हमसे पूछा था, तीनों के कोड आ चुके हैं। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चनों को आपको बड़ी ही आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं एग्जाम में। आप तुरंत कंप्यूटर पे देख करके ही वहीं पर उसका आंसर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद बताता हूं, नोट करिए इस प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम। अब ये क्वेश्चन दे करके हमसे पूछ रहा है पैरट का कोड, की पैरट का कोड क्या होगा। तो निकालते हैं पैरट का कोड क्या होगा। देखिए पैरट कहां पे कॉमन है, आपका पैरट कहां पे कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए दूसरी लाइन में और आपका तीसरी लाइन में पैरट क्या मिला, कॉमन मिला। दूसरी और तीसरी लाइन में क्या मिल रहा है, पैरट कॉमन मिल रहा है। तो कोड की तरफ भी हम चेक करते हैं कि दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है। तो देखिए जब हम कोड की तरफ चेक करेंगे तो हमें आपका डिप भी कॉमन दिखाई दे रहा है। देखिए दूसरी और तीसरी लाइन में हम जब चेक किए तो डिप भी कॉमन मिल रहा है और टिप भी कॉमन मिल रहा है। डिप भी कॉमन दिखाई दिया और टिप भी कॉमन दिखाई दिया, तो दो कोड तो हो नहीं सकते, एक ही होगा। देखिए डिप भी दिखाई दे रहा है कॉमन में और हमें टिप भी दिखाई दे रहा है। तो देखिए हम ऊपर वाली लाइन में चेक करेंगे, पहली लाइन में चेक करेंगे तो देखिए पहली लाइन में हमें डिप मिल रहा है। अब देखिए पहली लाइन में भी हमें डिप मिला, दूसरी में भी मिला, तीसरी में भी मिला, जबकि पहली लाइन में पैरट नहीं है। तो जो डिप है वो पैरट का कोड नहीं हो सकता। आप समझ में आ गया होगा आपको कैसे है। देखिए पैरट का कोड निकालना है। दूसरी और तीसरी लाइन में पैरट दिखाई दे रहा है, तो हमने देखा कि दूसरी और तीसरी लाइन में क्या कॉमन है, तो हमें डिप भी कॉमन दिखाई दिया और टिप भी कॉमन दिखाई दिया। तो हमने पहली लाइन पे चेक किया तो हमें डिप वहां पर भी मिला। अब देखिए डिप हमें पहली लाइन पे भी मिल रहा है जबकि पैरट पहली लाइन पे नहीं है, अर्थात जो डिप है वो पैरट का कोड नहीं हो सकता। और डिप पैरट का कोड नहीं होगा तो क्या होगा, टिप होगा, TIF होगा। तो यहाँ पर पैरट का कोड क्या हो जाएगा, आपका TIF, टिफ हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, पैरट का कोड क्या हो जाएगा, टिफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। जो पैरट का कोड होगा वो टिफ होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद बताता हूँ अगला क्वेश्चन दे रहा है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे कोड किया है। इधर भी देखिए हमें 4 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 4 शब्द दिखाई दे रहे हैं, उसके आगे 4 कोड दिखाई दे रहे हैं, अर्थात एक शब्द के लिए कोई एक कोड किया गया है, एक शब्द का एक कोड किया गया है। अगर हम ये पहचान लें कि कोडिंग किस प्रकार से की गई है, किस प्रकार से कोड किया गया है अक्षरों को, तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखिए समझाता हूं मैं किस प्रकार से कोड किया है, ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए हमें 5 अक्षर दिखाई दे रहा है, फिर हमें 4 अक्षर दिखाई दे रहा है, फिर हमें 6 अक्षर का शब्द दिखाई दे रहा है, फिर हमें 4 अक्षर का शब्द दिखाई दे रहा है। तो देखिए पहले जो हमने देखा तो 5 अक्षर का शब्द है, 5 अक्षर है, पहले वाला जो शब्द है उसमें 5 अक्षर है। और देखिए कोड की तरफ भी एक जगह हमें 5 मिल रहा है, तो जिसमें
इस जो ये शब्द है 5 अक्षरों का, इसके लिए ये 5 वाला कोड किया गया है। देखिए इसमें कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, इस शब्द में 5 अक्षर हैं, तो उन 5 अक्षरों के लिए लास्ट में क्या लिखा गया, 5 लिखा गया। अर्थात कि शब्द में जितने अक्षर होते हैं उसको बाद में लिख दिया जाता है। तो देखिए 5 लिख दिया गया। फिर देखिए फिर क्या मिल रहा है, कैपिटल एन मिल रहा है। तो इसमें देखिए लास्ट में क्या मिल रहा है, स्मॉल एन मिल रहा है। तो इसमें लास्ट वाले अक्षर को कैपिटल करके बीच में लिख दिया गया है, लास्ट वाले अक्षर को कैपिटल करके बीच में लिख दिया गया। और देखिए पहले वाला अक्षर क्या है, सबसे पहला अक्षर क्या है, जी है। तो जी को, पहले अक्षर को परसेंट के रूप में, परसेंटेज के प्रतीक के रूप में लिख दिया गया है। तो कैसे कोड कर रहा है, जितने अक्षर हैं, जितने लेटर हैं इस शब्द में, पहले शब्द में जितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, तो उसमें लास्ट में क्या लिखा गया, 5 लिखा गया। लास्ट वाले अक्षर को कैपिटल करके बीच में लिखा गया और पहले अक्षर को जी को परसेंटेज के प्रतीक के रूप में लिखा गया। तो जी का प्रतीक क्या है आपका, परसेंटेज है। जो जी का प्रतीक होगा वो क्या होगा, परसेंटेज होगा। इधर लिख लेता हूं मैं आपको, देखिए जी का जो प्रतीक होगा वो क्या होगा, परसेंटेज होगा। ये अब मैंने लिख लिया। चलिए आगे देखिए, दूसरे वाले में हमें देखिए 4 अक्षर दिखाई दे रहा है और इधर भी हमें 4 अक्षर मिल रहा है। तो देखिए 4 4 के 2 होने चाहिए कोड। तो देखिए 4 4 के हमें 2 कोड मिले, ये भी 4 है और इसमें भी 4 है। तो देखिए इसके लास्ट में आपका स्मॉल ई दिखाई दे रहा है, स्मॉल ई दिखाई दे रहा है। तो देखिए बीच में क्या कर दिया है, कैपिटल ई कर दिया है। अर्थात @E4 किसका कोड है, आपका टाइम का कोड है। तो ये वाला कोड कैसे हो जाएगा, देखिए 4 अक्षर थे तो लास्ट में 4 लिखा है, लास्ट वाले ई को कैपिटल करके बीच में लिखा है। जो टी का कोड होगा वो क्या होगा, @ होगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, टी का कोड क्या हो जाएगा आपका, @ हो जाएगा। टी का कोड @ हो गया। आगे देखिए इसमें 6 अक्षर है। अब देखिए 6 अक्षर किसमें है, लास्ट में इसमें 6 मिल रहा है। स्मॉल ई को, लास्ट वाले अक्षर को, स्मॉल ई को कैपिटल करके बीच में लिख दिया और एस का कोड क्या हो गया, हैज हो गया। तो देखिए जो ये 6 अक्षर है इसका कोड, सिंपल का कोड क्या हो जाएगा आपका, हैज E6। जो देखिए 6 अक्षर थे तो लास्ट में 6 लिख दिया है, लास्ट वाले को कैपिटल करके बीच में लिख दिया है और एस का कोड क्या है आपका, हैज है। यहाँ पर लिख लेता हूँ, एस का कोड क्या हो जाएगा आपका, हैज हो जाएगा। तो एस का कोड भी मैंने लिख लिया, एस का कोड क्या हो जाएगा हमारा, हैज हो जाएगा। चलिए यहां तक हो गया। आगे देखिए लास्ट में प्लान मिल रहा है, प्लान में 4 अक्षर है। देखिए इसमें जितने 4 अक्षर थे तो 4 बाद में लिख लिया है, लास्ट वाले एन को कैपिटल करके बीच में लिख दिया है और पी का कोड क्या हो जाएगा आपका, पी का कोड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहां पर लिख लेता हूं, पी का कोड क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा। तो पी का कोड भी मैंने लिख लिया। अब देखिए पूरा हमें कोड प्राप्त हो गया, सभी अक्षरों के कोड प्राप्त हो गए। तो चलिए आंसर निकालते हैं हम। ट्रांसलेट का कोड पूछ रहा है, ट्रांसलेट का कोड पूछ रहा है कि ट्रांसलेट का कोड क्या होगा। तो बताइए इसमें कितने अक्षर हैं, देखिए जितने अक्षर होंगे उसको लास्ट में लिखेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें कितने अक्षर हैं, 9 अक्षर हैं। तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। जो लास्ट में होगा वो क्या होगा, 9 होगा। तो 9 लिख लिया। अब देखिए लास्ट वाले को कैपिटल करके क्या लिखेगा, बीच में लिखेगा। लास्ट में क्या है, ई है, स्मॉल ई है, बीच में क्या आ जाएगा, कैपिटल ई आ जाएगा। तो आपको देखिए ई आ गया। अब देखिए पहले अक्षर को कोड के रूप में लिखेगा। तो टी का कोड क्या है, इधर से देखिए टी का कोड क्या है, @ है। जब हमने चेक किया था तो टी का कोड क्या मिला था, @ मिला था। तो यहाँ पे प्रारंभ में शुरू में क्या आ जाएगा आपका, @ आ जाएगा। तो जो आपका ट्रांसलेट का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, @E9। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर में मिल रहा है @E9। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों के आंसर को हम सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को लगाएंगे। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लान का कोड क्या होगा। बताइए इसमें कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। तो लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। जितने अक्षर का शब्द होता है उतना अक्षर उतना नंबर लास्ट में लिख लेते हैं। तो 4 अक्षर थे तो लास्ट में क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए लास्ट वाले अक्षर को कैपिटल करके बीच में लिखेगा, लास्ट में स्मॉल एन दिखाई दे रहा है तो बीच में क्या आएगा, कैपिटल एन आएगा। तो बीच में कैपिटल एन हो गया। और पी को कोड के रूप में लिखेगा, पहले अक्षर को कोड के रूप में लिखता है। तो पी का कोड क्या है, देखिए एंड है। तो पी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंड आ जाएगा। तो पहले क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा, एंड होगा। तो हमारा आंसर आ चुका है। प्लान का कोड क्या होगा, एंड N4। किस ऑप्शन में है बोलिए, सी नंबर में है। तो क्या हो जाएगा, प्लान का कोड एंड N4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रहा है आपको परसेंटेज D4। अब देखिए लास्ट में 4 दिखाई दे रहा है, कोड दे रहा है
कोड दे रहा है और कोड से हमें शब्द ढूंढना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द इस कोड का शब्द होगा। तो देखिए 4 दिखाई दे रहा है लास्ट में, अर्थात जो शब्द इसके लिए प्रयोग होगा उसमें कितने अक्षर होंगे, 4 अक्षर होंगे। तो देखिए पहला वाला तो ऐसा ही कैंसिल हो गया, इसमें 5 अक्षर है, पहला नहीं हो सकता। जो भी शब्द इस कोड के लिए प्रयुक्त होगा उसके लिए उसमें कितने अक्षर होंगे, 4 अक्षर होंगे। अब देखिए बीच में क्या मिल रहा है, कैपिटल डी मिल रहा है, तो उस शब्द के लास्ट में क्या होगा, स्मॉल डी होगा। तो लास्ट में क्या होगा, देखिए स्मॉल डी होगा, लास्ट में क्या होगा, स्मॉल डी होगा। लास्ट में स्मॉल डी आ गया, 4 अक्षर होंगे, लास्ट में क्या होगा, स्मॉल डी होगा। देखिए आगे परसेंटेज मिल रहा है, परसेंटेज किसका प्रतीक है बताइए, किसका है, जी का। तो शुरुआत में क्या होगा, जी होगा, शुरुआत में जी होगा, लास्ट में स्मॉल डी होगा और बीच में कितने अक्षर होंगे, 2 अक्षर होंगे, तभी कितने अक्षर का शब्द बनेगा, 4 अक्षर का शब्द बनेगा। तो पहले होगा जी, फिर आपके 2 अक्षर होंगे और लास्ट में क्या होगा, डी होगा। बताइए ऐसा कोई शब्द मिल रहा है क्या। देखिए लास्ट में आपको गुड मिल रहा है, पहला अक्षर जी है, लास्ट अक्षर जी है और बीच में 2 ओ मिल रहे हैं। तो देखिए 4 अक्षर का शब्द है, लास्ट वाले अक्षर को कैपिटल करके बीच में लिख देता है, तो देखिए डी मिला और जी का कोड क्या है, परसेंटेज, तो परसेंटेज मिला। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कैसे था। देखिए 4 थे, लास्ट में 4 लिखा था, तो 4 अक्षर का शब्द होगा, तो 4 अक्षर का शब्द है। लास्ट वाले अक्षर को कैपिटल करके लिख देता है, तो देखिए कैपिटल डी मिल रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, स्मॉल डी होगा, लास्ट में स्मॉल डी मिला और पहले परसेंटेज मिला। अब बताइए परसेंटेज किसका प्रतीक है, जी का, तो पहला अक्षर क्या होगा, जी होगा, तो हमें ये वाला मिला गुड। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोड पता करना होता है कि कोडिंग किस प्रकार से की गई है। अगर आपने ये पता कर लिया कि कोड किस प्रकार से किया गया है तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को अपनी नोट्स में उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको नोट करिए इस प्रश्न को, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं, नोट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दे रहा है इफ इन अ सर्टेन कोड, यदि किसी निश्चित कोड में नो रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन्ड, नो रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन्ड को लिखा जाता है विल नो बी रिक्वेस्ट इंटरटेन्ड, हाउ विल रिसोर्टिंग टू कॉपी इज प्रोहिबिटेड, इज रिटन दैट कोड। यदि नो रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन्ड को विल नो बी रिक्वेस्ट इंटरटेन्ड के रूप में, कोड के रूप में लिखा जाता है, तो रिसोर्टिंग टू कॉपी इज प्रोहिबिटेड को कोड के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे प्रश्नों को इधर इसमें देखिए जो इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, वही शब्द उठा करके कोड के रूप में प्रयोग कर दिया गया है। देखिए नो इधर भी दिखाई दे रहा है, नो इधर भी दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट इधर भी दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट इधर भी दिखाई दे रहा है, विल इधर भी दिखाई दे रहा है, विल इधर भी दिखाई दे रहा है, बी इधर भी दिखाई दिया, बी इधर भी दिखाई दे रहा है, इंटरटेन्ड इधर भी दिखाई दे रहा है और इंटरटेन्ड इधर भी दिखाई दे रहा है। जब ऐसा प्रश्न आ जाए, आपको कोड के रूप में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें, सिर्फ क्रम का परिवर्तन कर दे, तो क्या करते हैं, देखिए नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 और आपका देखिए नंबर डाल दिया 1 से लेकर के 5 तक। अब देखिए इधर के कोड का नंबर उठा के हम इधर से रखेंगे। देखिए विल दिखाई दे रहा है, विल का नंबर क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। नो दिखाई दे रहा है, नो का नंबर क्या है, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। बी दिखाई दे रहा है, बी का नंबर क्या है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। रिक्वेस्ट दिखाई दे रहा है, रिक्वेस्ट का नंबर क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। इंटरटेन दिखाई दिया, इंटरटेन का नंबर क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। देखिए हमें कोड मिल गया, नियम मिल गया, जो नियम वो लगा रहा है वही नियम हम भी लगा देंगे। तो देखिए इसमें भी मैं नंबर डाल देता हूं आपका 1 2 3 4 और 5। अब देखिए जो नियम लगाया है वही नियम हम भी लगा देंगे। कौन सा नियम लगाया है, 3 1 4 2 5। तो देखिए लिख देते हैं 3 1 4 2 और 5। इधर से मान उठा के रखते हैं। देखिए 3 किसका नंबर है, बोलिए कॉपी का, तो क्या आएगा, कॉपी आएगा, तो कॉपी लिख दिया। 1 किसका नंबर है बताइए, रिसोर्टिंग का, तो रिसोर्टिंग आएगा। देखिए रिसोर्टिंग आएगा, तो मैंने लिख दिया रिसोर्टिंग, यहां पर 1 में लिख देते हैं रिसोर्टिंग। रिसोर्टिंग हो गया। 4 2 5 है आगे, 4 2 5। देखिए 4 किसका नंबर है, 4 दिखाई दे रहा है, 4 किसका नंबर है, इज का, तो इज आ जाएगा, यहाँ पे इज लिख दिया। 2 दिखाई दे रहा है, 2 किसका नंबर है आपका, 2 का, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया। आगे 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 किसका नंबर है, प्रोहिबिटेड का, तो लिख देंगे यहाँ पर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व किया है, देखिए हमें जो कोड मिल रहा था वही उन्हीं शब्दों को उठा करके कोड के रूप में प्रयोग कर देता है। तो देखिए इधर से हमने नंबर डाला, नंबर डालने की शुरुआत 1 से की, नंबर डाला और उन्हीं नंबरों को उठाकर उधर रख दिया। जो नियम वो लगा रहा था वही नियम हम भी लगा दिए। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको नोट कर सकते हैं आप।
तो देखिए यहां तक आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग तक आपका जो कोडिंग डिकोडिंग था वो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग तक हो गया है। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के बाद हमें पढ़ना है लेटर टू सिंबल और वर्ड्स टू वर्ड्स, दो पार्ट्स अभी आपके बाकी हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपका लेटर टू सिंबल और वर्ड्स टू वर्ड्स को कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।